हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक ब्लॉग लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग है राखी के एक दिन पहले की और मैं लेट हो गई हूँ ब्लॉग डालने में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यामी की हाथ है ये, और यामी को मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि यामी कह रही मम्मा मेरी मेहंदी लगा दो। मैंने कहा चलो बैठ के दोपहर में मैं मेहंदी ही लगा देती हूँ। तो यामी का ये मेहंदी मैं लगा रही हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये बहुत खुश हो रही है, कह रही मुझे इतनी अच्छी तो नहीं आती बट कोई नहीं, चलिए आगे का काम देखते हैं। तो आगे का काम आ गई मैं मंदिर साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे मंदिर साफ़ नहीं थे, तो इस वजह से मैं मंदिर साफ़ करने लगी हूँ। जब हम जोत बत्ती जलाते हैं ना मंदिर में, तो क्या होता है उसकी जो धुआं होती है ना, वो वाइट मंदिर में बिल्कुल और भी ज़्यादा मतलब वैसे ब्लैक ब्लैक टाइप हो जाते हैं। और एक चीज़ और है, हमारे ना मंदिर की लाइट बार बार ख़राब हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और जो हमारे जो मंदिर में गणेश जी है ना, उनके जो लाइट है ना वो भी ख़राब हो गई है। मैं बार बार ठीक करती हूँ, बार बार ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे फाइनली मेरी मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गई है। और मैं बारी है माता रानी की ड्रेसेस पहनाने की। तो इसमें मैं चूज़ कर रही हूँ कि कौन सी ड्रेसेस मैं माता रानी को पहनाऊँ। अभी मैंने जो लहंगा लाए थे वो मैं लाई हूँ ग्रीन कलर के, तो आपने देखा ही होगा, जो कि मैंने माता रानी को पहना रखी थी। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े निकाल के देख रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज कौन सा ड्रेस ऐसा पहनाऊँ जिसमें वो बहुत खूबसूरत लगी और बहुत अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैं सारे उनके कपड़े को एडजस्ट कर रही हूँ, कहाँ कहाँ रखना है, कैसे रखना है। पूरे मंदिर को साफ़ कर दिया मैंने, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। सो गाइस, जितना मैं बोलती हूँ ना बहुत तेज तेज कैमरे में, उतना मैं बोलती नहीं हूँ, मेरे से आवाज़ नहीं निकलती। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं मतलब जैसे भगवान रखे हुए थे सारे, उस तरीके से मैंने वापस रख दिए। तो यहाँ पे मेरी माता रानी हो गई है रेडी। और बताना आप लोग कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लगती है। और मैंने आज पहना दिया है उनको येलो लहंगा, क्योंकि मेरी नज़र सीधे लहंगे पर पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो हम येलो लहंगा पहना देते हैं अभी, क्योंकि आ रही है जन्माष्टमी और 15 अगस्त, तो थोड़ा सा येलो येलो कलरफुल होना चाहिए। तो इससे पहले मेरी माता रानी पहनी हुई थी ग्रीन कलर की, तो अब हम इनको विराजमान करेंगे इनके स्थान पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी हमारी जो मंदिर है ना बिल्कुल खाली खाली सी लग रही है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सब कुछ एक टू जेड मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किए हैं। और इस मंदिर को अब मैं सजाऊँगी दिवाली पे और नवरात्रों पे। सो गाइस, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और ये मेरा ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यामी और सजल दोनों राखी बांध रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे को। तो मैं वही बता रही हूँ, मैंने कहा इस तरीके से करना। और इस बार की राखी ना थोड़ी सी फीकी गई है हमारी, क्योंकि हम सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज बिल्कुल मन नहीं था कहीं जाने का। वो तो हर साल राखी बांधनी पड़ती है हर किसी को, तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ा। बट ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब किसी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। सजल के पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी लेटे हुए थे, उनकी भी बिल्कुल तबीयत नहीं खराब, मतलब ठीक नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि मतलब घर में ना कहते हैं ना वो रौनक नहीं होती है, जब कुछ होता है ना घर में, तो वो चीज़ें वो रौनक नहीं रह जाती है। किसी कोई भी बीमार हो उसके बाद ना कभी भी वो चीज़ें त्योहारों पे ना नहीं आती है फील। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं ही बांध रही थी, क्योंकि इसको बांधने मतलब एक दो गार्ड तो लगा देती है, लेकिन थोड़े से अच्छे से बांधना नहीं आता है अभी भी यामी को। तो कोई बात नहीं, अगले साल से और अच्छे से बांधेगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये क्या है ना कि अभी यहाँ पे मुझे ना घर भी जाना है अपने, और वहाँ जाने के बाद भाई वगैरह को राखी बांधना है, और चाची के घर भी जाना है मुझे। तो अभी मैं फटाफट से मतलब रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह। और उसके बाद से यहाँ पे मैंने घर की पूजा करी, तो मैं पहुँच गई फाइनली चाची के घर। और यहाँ पे हवन की तैयारी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे कि आज सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा राखी वाले दिन ही। तो यहाँ पे मैं काफ़ी लेट आई थी, मुझे लगा 1:30 से 2 बजे मैं आई हूँ। घर पे बिल्कुल मन नहीं था, तो भाई बोला कि चलो चलते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं जो एकदम से उतरा हुआ है, तो वही सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, सारे लोग सुन रहे थे। और वहाँ बैठे हुए थे, थोड़ी देर से मुझे भी कर रहे थे पंडित जी। और यहाँ पे हवन की तैयारी, तो मुझे लगा कि सुबह से मैं लेट हो गई हूँ, बट ऐसा नहीं था, मैं सही टाइम पे चली गई थी वहाँ पे। और हवन अटेंड भी कर लिया था मैंने।
और रही बात राखी की, तो राखी इस पर हमने बहुत लेट बांधी थी। मुझे लग रहा है 4 से 5 बज गए थे मुझे राखी बांधने में। और इस दिन गाइस ऐसा हुआ था ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ दिल्ली में। तो इतनी बारिश हो रही थी ना राखी वाले दिन कि मैं बता नहीं सकती। मैं सुबह से वेट करते करते मुझे लग रहा है 12 से 1 बज गए थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी अब बारिश बंद हो तब जाऊंगी, बारिश बंद हो तब जाऊंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस बार की राखी थोड़ी सी फीकी गई है मेरी तरफ से, मतलब मेरे घर में। बाकी तो बहुत अच्छा गया है। चाची के घर गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े आए। और चाची की पूरी फैमिली थी वहाँ पे, और वहाँ पे सारे लोग आ गए थे, बहन मेरी और सब लोग ही थे वहाँ पे। और यहाँ पे मतलब अच्छा लगा, हवन के टाइम में पहुँच गई, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, भगवान जिसको बुलाना चाहते हैं ना, वो मतलब अपने पूजा में तो वो बुला ही लेते हैं। तो यहाँ पे हवन हो गई थी और हम लोग बस अच्छे तरीके से पूजा पाठ किए। और हमने बोला भगवान हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और दूसरी सारी चीज़ें ये है कि गाइस का भी क्या होता है ना, अगर मैं चाहूँ ना डेली ब्लॉग डालूँ, लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना मेरी ब्लॉग से कि बस मैं बता नहीं सकती। और बस यही सारी चीज़ें हैं। बट ये नहीं सोचते कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसमें सबकी भलाई होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं होती है, सबकी अच्छाई के लिए ही होती है। अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ यूट्यूब पे, अगर वीडियो बनाती भी हूँ या फिर मैं कुछ अपने पैरों पे खड़ी भी होना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी से, बल्कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये चीज़ें होती ही होती है। तो यहाँ पे चलिए छोड़िए, वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पे आ गए हम, मैं राखी बांधने। और यहाँ पे मैंने भाई को राखी बांधी पहले। और यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे में राखी नहीं बांधते भाभी को, ये बात सब लोग ही जानते होंगे जो यूपी बिहार के होंगे। तो हमारे में राखी नहीं बनती है, नहीं तो अगर बांधती तो हमारे घर में नहीं आती है राखियाँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, और नहीं बनती है तो नहीं बनती है, ये चीज़ें होती है। बट आजकल के लोग मानते नहीं हैं। और क्या होता है ना कि मतलब अब बंधवा लेते हैं, कोई को शौक़ से बंधवा लेता है तो बांध देते हैं हम लोग। बट ऐसा नहीं है, नहीं बांधना चाहिए। जो चीज़ें घर में नहीं होती है तो उसे नहीं करना चाहिए। बाकी ये मेरे चाचा के लड़के हैं और मतलब मेरा भाई छोटा, और सबको राखी बांधूंगी। बहुत मजाक कर रहा था वहाँ पे, 10-15 रुपये रखा हुआ था उसने 5 रुपये और 10 रुपये, और कह रहा था कि यही दूंगा। तो सब लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे एक दूसरे से। और बहुत अच्छा मतलब लगा राखी पे। अच्छे से भगवान तरक्की दे भाइयों को मेरे, खुश रहे हमेशा। मैं बस यही मांगती हूँ कि भाई जो होते हैं ना वो सही में बहुत अलग होते हैं, और बहन जो होती है ना वो सबसे अलग होती है। बहन जो होती है ना वो भाई की दुआ के अलावा कुछ नहीं मांगती है। पता नहीं ऐसी कौन सी बहनें होती हैं जो भाई की मतलब दुआ नहीं मांगती है। बट हमारे यहाँ आसपास जो होते हैं ना, वो मैंने आज तक नहीं किसी के मुंह से सुना है कि अपने भाई को कुछ गलत बोले या उल्टा बोले। और बस यही चीज़ें हैं जो, जैसे रिश्ते होते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर चलनी पड़ती है, हर चीज़ को अच्छे से निभाना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं सबको बांध रही हूँ। और मैं देखो छोटे से भाई, मेरे छोटे छोटे से भाई हैं और मुझसे बहुत छोटे हैं सब। और यहाँ पे मैं राखी बांध रही हूँ, तो यहाँ पे ना बहुत हंसी आएगी। और यहाँ पे आ गए भाई बहन, तो यानी कि मेरी बहन के लड़का था छोटा सा शशांक, तो वो भी राखी मैंने यामी से बंधवा दी थी। मैंने कहा यामी आप भी राखी बांधो, वो भी हर साल विधि भी बांधती है राखी। तो देख सकते हो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा था यहाँ पे, तो ज़बरदस्ती इसको बैठा कर राखी बंधवा रहे कि बैठो राखी बांधेगी दीदी। और यहाँ पे इस तरीके से तो बहुत अच्छी तरीके से हमारी राखी गई, और राखी अच्छी तरीके से हो गई, बच्चों को अच्छी में हो गई। मतलब मैं बच्चों को कह सकती हूँ कि बच्चों की राखी बहुत अच्छी गई है और अच्छा भी लगा है।
सो गाइस 10 मिनट की वीडियो में आप ये पता नहीं लगा सकते कि 24 घंटे में हमने क्या किया। बस जितना ब्लॉग शेयर करनी थी आप लोगों के साथ शेयर कर ली। सो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। अभी के लिए बाय बाय गाइस।